हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मृदा घनत्व या सॉइल डेंसिटी के बारे में। इसमें छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आप सॉइल डेंसिटी से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सॉल्व कर पाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें मृदा घनत्व या सॉइल डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी शब्द जब माइंड में आता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एक किसी चीज़ का अपन को वेट बताना है जो पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में प्रेजेंट है। वॉल्यूम का मीन्स कि एक पर्टिकुलर अपने पास जगह दे रखी है, उस जगह में किसी चीज़ को अपन डालते हैं। जैसे सॉइल को डाला किसी कप में, तो कप का आयतन जो अपने पास में वॉल्यूम है वो अपने पास सेम है, बट एक में अपन ने सैंडी सॉइल डाली, एक में अपन ने क्ले सॉइल डाली, तो दोनों का वजन अलग अलग आएगा। तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर यदि अपने पास में कोई चीज़ सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है तो सॉइल पार्टिकल्स का वजन कितना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल की डेंसिटी बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। मैंने भी ये लिख रखा है सॉइल डेंसिटी एसडी बराबर होता है भार अपन आयतन। आयतन होने की पर्टिकुलर एक एरिया है और आयतन उसका, जैसे कि मैं बात करूँगी 1 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और डेप्थ भी उसकी 1 सेंटीमीटर है। ऐसा अपने पास में कोई पात्र है, उसमें अपन ने सॉइल को डाला तो उसका वजन कितना आ रहा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉइल की डेंसिटी। तो वेट अपन आयतन, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब वेट अपन कभी निकालते तो ग्राम में आएगा और अपन वॉल्यूम की बात करें तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसलिए इसकी जो यूनिट बनती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनती है, या ग्राम प्रति घन मीटर मीटर क्यूब बनता है, सेंटीमीटर क्यूब बनता है। जो प्रेजेंट टाइम में यदि आजकल इसकी जो नई यूनिट है वो भी यानी कि ऐसे ही है। ग्राम को अपन ने मेगाग्राम ले लेंगे, ये मिलीग्राम नहीं है, मेगाग्राम है। और यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह अपन को मीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेगाग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, या आपको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये दोनों यूनिट आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि जो वेट है सोइल का, जैसे कि मैंने सोइल का वेट लिया तो वो तो सेम है कि सोइल के पार्टिकल्स का वेट आएगा। कभी भी अपन यदि सोइल की डेंसिटी निकालते हैं तो ध्यान रखना शुष्क मृदा का प्रयोग करते हैं। ऐसी मृदा जिसको अपने ओवन ड्राई किया है, जिसको अपने सुखाया है 105 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन लगभग 2 से 3 दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे के लिए सोइल को अपन रख देते हैं, जिससे उसमें जितना भी पानी है, जो वेपर है, वो बन के पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, जिससे अपने पास ओनली क्या बचेगा, जो सोइल है उसका वेट बचेगा। ड्राई इसलिए करना है क्योंकि यदि अपन बिना ड्राई किए सोइल को यदि वेट लेते हैं तो उस सोइल के अंदर वाटर भी है, और वाटर मॉलिक्यूल आने की वजह से अपनी जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो सही नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसमें वाटर का भी ऐड हो जाएगा। इसलिए अपन पहले ही वाटर को रिमूव कर देते हैं ओवन ड्राई करके, ठीक है। जब अपन वॉल्यूम लेते हैं यानी कि वेट जो है, भार जो है वो तो सेम आएगा, क्योंकि जो कणों का वजन है वो तो आने वाला है। बट अपन आयतन जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। यदि अपन सोइल के अंदर केवल सोइल के पार्टिकल ले रहे हैं तो वो ठोस का आयतन आएगा अपने पास में, यानी कि उसमें से अपन रंध्र का आयतन जो है उसको निकाल देंगे। या अपने टोटल सोइल का यदि कोई वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें अपने पास में जो सोइल के अंदर रंध्र प्रेजेंट है उनका भी वॉल्यूम आएगा। तो अपने पास जो वॉल्यूम है वो 2 टाइप से आने की वजह से अपन सोइल डेंसिटी को 2 प्रकार से पढ़ते हैं, जो यहाँ पे दे भी रखा है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो सोइल डेंसिटी है वो भार अपन आयतन होता है, और इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और या मेगाग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन रख रखा है कि सोइल की डेंसिटी ज्ञात करने के लिए अपन किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पिकोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ मैं आगे और बता दूंगा कि क्योंकि जब पिकोनोमीटर और एक आरडी बोतल, जो अपने इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनका प्रयोग अपन कण घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है कोर सैंपलर, जिसका प्रयोग अपन करते हैं स्थूल घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों अलग अलग है। फिर भी एक अपने कॉमन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा यंत्र, तो पिकोनोमीटर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आयतन के अकॉर्डिंग मैंने बात की कि सोइल को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, घनत्व को 2 भागों में, एक तो कण घनत्व है, दूसरा स्थूल घनत्व है। तो कण घनत्व को ही अपन वास्तविक घनत्व, ट्रू डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ट्रू डेंसिटी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नाम में दे रखा है कण घनत्व। अपन को केवल सोइल के पार्टिकल, जो सॉलिड भाग है, आपने जब सोइल के अंदर सोइल का संगठन पढ़ा होगा जिसमें 2 भाग होते हैं, एक मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आपको छोटे छोटे दिख रहा होगा कि एक तो ठोस भाग होता है, यानी कि मृदा के संगठन में 2 भाग, ठोस भाग भी 50% होता है, और जो इसका रंध्रावकाश वाला भाग है वो भी 50% होता है। तो जो ठोस भाग होता है उसमें 45% तो खनिज पदार्थ होते हैं, यहाँ पे 5% कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मेटर लिखा रखा है, और यहाँ पे 25-25 होती है, 25 वायु होती है और 25 अपना जल होता है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको समझाने से पहले इसको समझाऊँ आपको कि मृदा में 50% तो ठोस भाग होता है, ठीक है, और 50% क्या होता है, इसका रंध्रावकाश होता है। यदि मैं कंप्लीट मृदा का आयतन लेता हूँ
तो वो आयतन तो होता है स्थूल घनत्व निकालने के लिए। और यदि मैं केवल ठोस भाग का आयतन लूँगा तो वो आयतन आएगा अपने कौन से के लिए, कण घनत्व के लिए। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है ठोस आयतन। कण घनत्व यानी कि केवल सॉलिड जो पोर्शन है सॉइल का, जो ठोस भाग है, केवल अपन उसी का आयतन लेंगे। तो इसको वास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ओनली सोइल के सॉलिड पोर्शन का ही अपन डेंसिटी निकालते हैं, यानी कि सोइल के जो पार्टिकल्स है उन्हीं को अपन काउंट करते हैं। इसमें एयर या जो अपने पोर स्पोर्स या जो रंध्र अवकाश है उसको काउंट नहीं करते हैं। और अपन को वास्तव में सोइल में वेट भी किसका चाहिए होता है, तो जो सॉलिड पोर्शन है उसका, इसलिए इसको अपन ट्रू डेंसिटी के नाम से जानते हैं। पार्टिकल डेंसिटी जिसको अपन शॉर्ट में पीडी बोल देते हैं, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। इस पार्टिकल डेंसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है, या अपन इसकी डेफिनेशन की भी बात करें तो ये होती है कि अपने पास में ओवन ड्राई सोइल होगी, उस ओवन ड्राई सोइल का जो वेट है वो कितना है, और साथ में उसमें जो ठोस भाग है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है। तो शुष्क मृदा का भार अपन शुष्क मृदा का ठोस आयतन कितना है, तो वो अपन को ध्यान रखना है। और शुष्क मृदा का भार कैसे निकालेंगे, तो मैंने वही करना है कि सबसे पहले अपन को फील्ड में जाना है, वहाँ से सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है और उसको अपन को क्या करना है, ओवन ड्राई करना है, उसमें से जो वाटर वगैरह है उसको लॉस कर देना। अब उसके बाद में जो भार आएगा वो आएगा अपने शुष्क मृदा का भार। अब उसमें पोर स्पेस तो बचे हैं अभी, यानी कि भार में पोर स्पेस भी होते हैं, बट कभी भी एयर का तो कोई वॉल्यूम होता है, कोई वेट होता नहीं है। तो यहाँ पे जो वेट आएगा वो सॉलिड का ही आएगा, यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह क्या आएगा, सॉलिड का वेट आएगा, क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता। अपन को वॉल्यूम देखना होता है, क्योंकि एयर का वॉल्यूम तो होगा, कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर करेगी, इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो सोइल के अंदर एयर है उसके वॉल्यूम को काउंट नहीं करेंगे, उसको अपन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास जो सोइल है उस सोइल का वेट लेने के बाद में उसमें वॉल्यूम कैसे, उसका जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में से अपन को उसके पोरोसिटी का जो वॉल्यूम है उसको अपन को निकालना होगा, उसको माइनस करना होगा। तो माइनस कब करेंगे, जब अपने पास में पोरोसिटी का वॉल्यूम होगा। तो पोरोसिटी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो अपने पास में जो ओवन ड्राई सोइल है उसके अंदर अपन वाटर डालेंगे। अब वाटर कहाँ जाएगा, पोर स्पेस के अंदर। तो जितना वाटर जाएगा उस वाटर का जो वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है, पोर स्पेस का। तो टोटल वॉल्यूम में से अपन किसको माइनस कर देंगे, जो वाटर का वॉल्यूम गया जो पोर स्पेस के अंदर उसका, तो अपने पास किसका वॉल्यूम बच जाएगा, मृदा के ठोस का वॉल्यूम। तो ऐसे अपन मृदा ठोस का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है और ये इसका फॉर्मूला भी है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एवरेज जो मृदा का जो एवरेज पीडी होता है, जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कितनी होती है, तो अपन को ध्यान रखना है 2.65 होती है। ये अपन को याद ही रखना है कि जब एवरेज कोई सोइल है कि उसके पार्टिकल साइज एवरेज, जैसे मैं लोमिया सिल्ट सोइल की बात करूँ तो उसके आपको यदि पीडी पूछे तो वो 2.65, या एवरेज सोइल का जो पूछा जाता है तो 2.65 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा जाता है कि जब अपने पास जैसे अपन 3 प्रकार के सोइल के पार्टिकल पढ़ते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो उनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कम किसकी होती है, क्यों होती है, ये भी बात करें। तो ये एक क्रम मैंने लिख रखा है कि सबसे ज़्यादा क्ले की होती है, फिर सिल्ट की होती है, फिर सैंड की होती है, या बालू मृदा की होती है। क्या पीडी बात करूँ मैं, पार्टिकल डेंसिटी। सबसे पहले अपन बात करें कि कणों के साइज के अकॉर्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप उसको देख लेना। तो जो सबसे छोटे कण होते हैं ना वो सैंड के होते हैं, और सबसे बड़े जो कण होते हैं ना वो बालू के होते हैं। अब कण यदि छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज़्यादा आएंगे अमाउंट में, और उनका वेट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो सैंड है उनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, बट उनमें एयर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अब एयर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वेट जो है वो क्ले का ज़्यादा होगा, उसकी तुलना में सैंड का थोड़ा कम होगा, सिल्ट का कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, बालू को होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, पीडी किस किस कारक से प्रभावित होगी। तो इसमें मैंने 3 कारक लिख रखे हैं। पोरोसिटी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि पोरोसिटी जो सैर अंदरता है वो क्या पीडी को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अपन ने इसमें रंध्र अवकाश शामिल किए ही नहीं है। तो पीडी कभी भी सैर अंदरता से प्रभावित नहीं होगी, अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो इसका ध्यान रखना, ओनली बीडी से इफेक्ट होती है, क्योंकि बीडी में अपन सैर अंदरता को शामिल करते हैं, इसमें नहीं। तो सैर अंदरता से पीडी यानी कि कण घनत्व पर सैर अंदरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सैर अंदरता कितनी भी हो, पीडी अपने जितना आना होगा उतना ही रहेगा, इससे कोई ज़्यादा या कम नहीं होगा। दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। ये क्वेश्चन WRO 2022 सोइल के पेपर में भी पूछा गया है कि अपन किसी सोइल में यदि ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो पीडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी की पीडी कम होगी। अपन समझे कि ऐसा क्यों होता है।
क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अपन गलत लगा लेते हैं थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि ऑर्गेनिक मैटर अपन सोइल में ऐड करते हैं, यदि ऑर्गेनिक मैटर को मैंने सोइल में ऐड किया तो मेरे को बता कि जो ऑर्गेनिक मैटर उसका वेट ज़्यादा होता है कम। मैं जैसे कि एग्जांपल दूं कि किसी टीचर ने मेरे को समझाया था कि अपने पास में जैसे मिनरल है, मैंने बात की ठोस प्रकार में मिनरल ज़्यादा होते हैं। यदि मेरे पास मिनरल है और एक साइड में मेरे पास में ऑर्गेनिक मैटर है, यदि मैं दोनों का वजन देखूंगा तो वजन ज़्यादा किसका होता है, तो मिनरल होता है, तो कन्फर्म है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का वजन कम होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर यदि मिलाएंगे तो ये नेचर में कैसा होता है, हल्का होता है, कम वजन वाला होता है। यदि मृदा में हम कम वजन वाली चीज़ मिलाई जाएगी तो उसका वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो उसका पीडी भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए जब ऑर्गेनिक मैटर अपन सोइल में मिलाते हैं तो पीडी कम होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया WRO की एग्जाम होती है अपने सोइल साइंस में, और अलग अलग सब्जेक्ट में होती है। तो जो सोइल साइंस का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा दिख गया था 2022 के पेपर में, तो मैंने वहाँ पे देखा था। तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर जो पीडी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पीडी कम हो जाएगी। क्यों होगी, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर नेचर में हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से उसका क्या होगा, बार बार हल्की चीज़ मिलाएंगे तो सोइल में हल्कापन ज़्यादा आएगा, यानी कि पर यूनिट एरिया में हल्की चीज़ें ज़्यादा आएगी तो उसका वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो पीडी भी कम होगी। इसके अलावा खनिज पदार्थ आपने पढ़े होंगे। खनिज पदार्थों को उनके वेट के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो खनिज पदार्थ जिनका वजन ज़्यादा होता है, यानी कि हैवी बोल सकते हैं। दूसरा जो कम वजन वाले होते हैं उनको लाइट बोलते हैं। तो मैंने लिखा है भारी खनिज, जिनका वजन ज़्यादा होगा, हैवी होगा, तो पीडी बढ़ेगा। यानी कि अक्सर नॉर्मल सी बात है कि अपन ज़्यादा वजन वाली चीज़ उसमें मिलाएंगे तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है। और हल्के यानी कि कम वजन वाले, जैसे ऑर्गेनिक मैटर मैंने मिलाया, तो ऐसे यदि अपन खनिज पदार्थ को लो अपन लाइट वाले मिला रहे हैं या जिसका वजन कम है वो मिला रहे हैं, तो उसमें पीडी भी उससे कम होगी। तो ये अपने बात की थी कण घनत्व की। इसके साथ में मैं कण घनत्व में यदि आपको यंत्र बताना चाहूँ कि कण घनत्व निकालने के लिए किस किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है पिकोनोमीटर, और दूसरा आपको ध्यान रखना RD बोतल। यदि क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली आगे कि कण घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, तो पिकोनोमीटर और RD बोतल। यानी कि यदि कण घनत्व से क्या ज्ञात किए जाते हैं, दोनों ऑप्शन में तो आपको कण घनत्व आपको पूछ ले एग्जामिनर कि पिकोनोमीटर से ज्ञात करते हैं मृदा का कण घनत्व, यानी कि मृदा घनत्व दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। पर यदि कण घनत्व और स्थूल घनत्व दोनों में से दे रखा है, एक चुनना हो, तो आपको कण घनत्व करके आना है, क्योंकि पिकोनोमीटर स्पेशली कण घनत्व के लिए अपन प्रयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं सेकंड पे, स्थूल घनत्व पे। स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी, नाम में दे रखा है बल्क, यानी कि बल्क का मीन्स होता है समूह के अंदर, यानी कि कंप्लीटली अपन जो ग्रुप ले रहे हैं वो। तो इसमें पूरी मृदा को अपन आयतन के रूप में लेते हैं, पूरी मृदा का क्या लेते हैं, इसमें आयतन लेते हैं। जबकि यहाँ पे दे रखा था सब इसमें अपन ओनली कणों का या ठोस भाग का ही आयतन लेंगे। यहाँ पे देखते हैं शुष्क मृदा का भार, अपन शुष्क मृदा का कुल आयतन, यहाँ पे कुल आयतन की बात की जा रही है, ये अपन को ध्यान रखना है। और कुल आयतन का मीन्स होता है ठोस और रंध्र दोनों का होता है, इसमें रंध्र भी शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है तुम्हें कि कौन सा, यानी कि सोइल घनत्व जो है वो जो पार्टिकल डेंसिटी और जो अपने पास में बल्क डेंसिटी है, उनमें से रंध्रता किस में अपन यूज करते हैं, यानी कि पोरोसिटी का प्रयोग किस में करते हैं, पोरोसिटी का जो वॉल्यूम है वो किस में काउंट करते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है बल्क डेंसिटी के अंदर अपन पोरोसिटी को भी काउंट करते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है कि मृदा का जो शुष्क भार है, टोटल मृदा का जो अपने ओवन ट्राई जो सोइल है उसका वेट लेंगे, और साथ में मृदा में जो अपने पास एयर का यानी कि जो सॉलिड पोर्शन है उसका भी वॉल्यूम आएगा, और प्लस में अपने रंध्र कोश का भी वॉल्यूम आएगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि किसमें अपने जो पोरोसिटी है या रंध्रों का जो वॉल्यूम है वो किसमें लेते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है बल्क डेंसिटी। ठीक है, अब देखना जो सामान्य मृदा का जो BD है वो हमेशा कितना होता है, 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपको ये क्वेश्चन बार बार आता है, नॉर्मल जो सोइल है उसका PD कितना होता है, तो 2.65 होता है, और इसका पूछे तो 1.33 होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। मैंने एक लाइन लिख रखी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो BD है बल्क डेंसिटी है वो हमेशा PD यानी कि पार्टिकल डेंसिटी की आधी होती है। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आप खुद देख लो। जैसे कि 2.65 है, यदि इसका हाफ करोगे तो अपन को 1.33 के ऑलमोस्ट वैल्यू मिलेगी, या इसको तुम 2.66 कर दो तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है 1.33 आपको मिलने वाली है। तो ये क्यों होता है ऐसा,
तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे जब आयतन लिया था तो वहाँ पे ओनली सॉलिड के लिया था जो कि 50% है। यहाँ पे मैं रंध्र का भी लूँगा यानी कि 50% का और भाग दूंगा, तो इस वैल्यू में मैं हाफ का भाग दे दूँ यानी कि 50% का भाग दे दूँ तो ये हाफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू हाफ आएगी। ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि स्थूल घनत्व किस सोइल का ज़्यादा होगा, तो ये क्रम दे रखा है सैंड सोइल, सेड सोइल और क्ले सोइल। अब सैंड का स्थूल घनत्व ज़्यादा क्यों होता है और क्ले का कम क्यों होता है, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो पोरोसिटी है वो सबसे ज़्यादा क्ले की होती है, उसके बाद में सिल्ट की होती है, फिर किसकी होती है सैंड। यानी कि सबसे ज़्यादा रंध्र किस में होंगे, जो मृदा छोटी होगी और जिसमें पोरोसिटी ज़्यादा होगी। यदि ये वाला पोर्शन बढ़ेगा सोइल में, पोरोसिटी बढ़ेगी तो ऊपर वाला वेट कम हो जाएगा उसकी तुलना में। ये तो आपने सुना होगा समानुपाती कि नीचे की चीज़ यदि बढ़ती है तो ऊपर वाली चीज़ कम हो जाएगी। तो यही है कि यदि रंध्रता बढ़ेगी जैसे जैसे तो ऊपर जो है शुष्क, अपन ऐसे भी दे सकते हैं, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, कि जो पोरोसिटी है या मैं बात करूँ जो बीडी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है सरंध्रता के, सरंध्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी के। यानी कि यदि पोरोसिटी बढ़ती है तो अपने बीडी का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना ताकि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, अब अपन बात करें प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी बार बार एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जिसमें मैं बात करूँ सरंध्रता पोरोसिटी। अभी अपने बात की कि यदि सरंध्रता पोरोसिटी बढ़ती है तो बीडी कम हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया कि सरंध्रता यदि बढ़ती है तो बीडी यहाँ पे अपने कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर, जब भी अपन सोइल में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो एक तो मैंने बताया कि लाइट होता है, सेकेंड चीज ऑर्गेनिक मैटर पोरोसिटी को बढ़ाता है, सरंध्रता को बढ़ाते हैं। यदि सरंध्रता बढ़ रही है तो वापस से बीडी कम हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर भी डालते हैं तो मृदा का जो बीडी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें टिलेज या भूपरिष्करण। जब भी अपन मृदा में भूपरिष्करण करते हैं तो मृदा जो टाइट मृदा होती है वो खुलती है, ओपन होती है और वो पोली होती है। तो पोली होती है तो मृदा भुरभुरी होगी और भुरभुरी होगी तो उसमें सरंध्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो पोरोसिटी फिर वापस से बढ़ रही है, तो टिलेज करने पे अपने वापस से बीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवर टिलेज यदि अपन करते हैं तो ओवर टिलेज करने की वजह से क्या होता है, जो अपनी बीडी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओवर टिलेज का एग्जांपल यदि मैं बात करूँ तो धान के अंदर जो पडलिंग की जाती है, बार बार ट्रैक्टर को अपन उसमें चला रहे हैं, तो जो पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करने की वजह से क्या होता है, बीडी बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्या है सर, क्योंकि बार बार अपन ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत में हैवी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो सोइल है वो कॉम्पैक्ट होती जाती है, उसकी जो सरंध्रता है वो कम होती जाती है। यदि सरंध्रता फिर कम होती है तो सरंध्रता यदि कम होती है तो बीडी इधर बढ़ जाएगी। इसलिए ये पडलिंग करने से क्या होता है, बीडी जो है वो बढ़ जाती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिलेज करने से क्या होगा और ओवर टिलेज या पडलिंग करने से क्या होगा। इसके अलावा मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर, अपने अलग अलग सोइल टेक्सचर मृदा कण पड़े, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जिसमें सैंड जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है बीडी और जो क्ले उसकी कम होती है, क्योंकि क्ले के अंदर अपने पहले ही बात की थी कि जो क्ले उसकी सरंध्रता ज़्यादा होती है जबकि सैंड की सरंध्रता कम होती है, इसलिए इसकी बीडी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आज अपने इस वीडियो में बात की है सोइल की डेंसिटी, और ये जितना मैंने पढ़ा है ये आपके लिए इनफ है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।